नमस्ते एंड वेलकम बैक। आई नो आप में से बहुत सारे लोग वरीड होंगे कि मैं वीडियो क्यों नहीं डाल रही थी। बहुत सारे लोग नाराज़ भी होंगे, पर डोंट वरी। मेरे नए साल की शुरुआत तो बहुत अच्छी नहीं हुई, आप बोल सकते हैं एक तरह से ख़तरनाक शुरुआत थी, बट स्टिल मैं बैक टू अपने वर्क में आ गई हूँ। इसी के लिए खुश हूँ। कुछ ऐसा मैंने सीखा कि कैसे सब कुछ निगेटिव होने के बाद भी अपनी लाइफ को आप एक पॉजिटिव टर्न देकर एक नई शुरुआत कर सकते हैं। एग्जैक्टली क्या हुआ वो मैं अपने अगले वीडियो में शेयर करूंगी। यहाँ पे मैं कुछ 7 बातें शेयर कर रही हूँ जिससे आप अपने आप को बेहतर बना के ज़िंदगी में आगे बढ़ना सीख सकते हैं। लर्न न्यू थिंग एवरी डे, एवरी वीक, एवरी मंथ या फिर ईयरली। जब भी आप कुछ नया सीखते हैं लाइफ में एडिशन होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, सब्जी के काटने का एक नया तरीका आपका टाइम सेव कर सकता है, मे बी कुकिंग में आपका इंटरेस्ट जगा सकता है। ऐसे ही मैं भी एवरीडे कुछ नया नया सीखती हूँ। मे बी एक कोई नया टॉपिक जिसमें मैं और एक्सपर्ट हो जाऊँ, मे बी एक नया सब्जेक्ट जिसको मैं स्टार्ट करूँ पढ़ाना, सो ऑन। जब आप नई चीज़ें सीखते हैं तो एक्चुअली अपनी लाइफ को एक बेहतर टर्न दे सकते हैं। मे बी शेयर में इन्वेस्ट करना, एक नई पॉलिसी के बारे में स्टडी कर लेना। कोई भी चीज़ जो आपने सीखी है कभी भी वेस्ट नहीं होती। कभी ना कभी ज़िंदगी में किसी न किसी मोड़ में वो आपके काम ज़रूर आएगी, जो भी स्किल आपने लाइफ में सीखी है। कोई भी पर्सन आपने नहीं देखा होगा जो हर चीज़ में परफेक्ट हो। बेहतर हो सकता है, बट छोटी मोटी कमियां तो सभी में होती हैं। आप और हम अलग नहीं हैं, हम में भी बहुत सारी कमियां हैं, लेकिन उनको छुपाने और हाइड करने के बजाय अगर हम उनको इम्प्रूव करेंगे तो बेहतर होगा। ओवर द टाइम कुछ वीकनेस ऐसी होती हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक एज के बाद आपको स्पेक्स लग ही जाता है ना। स्पेशली जो बारीक काम करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे पढ़ना होता है, नोटबुक करेक्ट करना होता है। आँखों में स्ट्रेस की वजह से मे बी मैं बहुत टाइम लैपटॉप पे रहती हूँ एडिटिंग वगैरह के लिए, तो चश्मा लग गया। इसका मैं कुछ नहीं कर सकती। चाहूँ तो दुख मना लूँ कि अरे चश्मा लग गया, या चाहूँ तो उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लूँ। एक्सेप्टेंस एक ऐसी चीज़ है जो आपको लाइफ में ग्रो करने में, हैप्पी रहने में बहुत मदद करती है। कभी भी कंप्लेन ना करें कि ऐसा हो गया वैसा हो गया। जो हो गया सो हो गया, पास्ट बदल नहीं सकते, फ्यूचर पे कंसंट्रेट कर सकते हैं। रुकावटें ज़िंदगी में आती ही रहती हैं, कुछ छोटी कुछ बड़ी। रुकावटें आपको रोक ना पाएं, तभी आप एक दिन परफेक्ट बन पाएंगे। छोटी छोटी रुकावटों का एक एग्जाम्पल लेती हूँ। किचन में बर्तन रखने के लिए मैंने ये नया बर्तन स्टैंड लिया है। बर्तन स्टैंड से ज़्यादा बोल सकते हैं, जिसमें हम वॉश करने के बाद रखते हैं। मेरे पास ये टब था जिसमें बर्तन रखती थी। इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम थी। एक, ये साइज़ में छोटा था तो कम बर्तन आते थे। राउंड होने की वजह से स्पेस ज़्यादा ले रहा था। प्लास्टिक का था तो स्क्रैच आ जाते थे, कितना भी साफ़ करो तो डर्टी होता था। साथ ही इस पे बर्तन भी नहीं सूखते थे। डेली डेली वही प्रॉब्लम झेलने के बजाय मैंने इसका छोटा सा सॉल्यूशन ढूंढा, और ये मल्टीपर्पज़ है। बर्तन रखना है तो रखना है, एल्स आप सब्जियां धो के या कोई भी और चीज़ इस पे आप ड्रेन करने के लिए रख सकते हैं। सब्जियों को हम बास्केट में रखते हैं, और उसके बाद अगर काउंटर टॉप पे रखेंगे तो काउंटर टॉप गीला हो जाता है। जबकि अगर आप इसको इस फ्रेम के ऊपर रखते हो तो इसका पानी नीचे निकल के ट्रे में चला जाता है, तो काउंटर टॉप भी काफ़ी सेफ रह जाता है, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आती। बात करने से ही बात बनती है। बात करने से मन हल्का हो जाता है, मन का बोझ कम हो जाता है। ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस हमने बहुत बार सुने हैं, और मेरी लाइफ में तो ये सच में वैलिड है। कई बार कुछ ऐसी प्रॉब्लम होती है जिसको हम मन में रखे जाते हैं और वो पाइल होती जाती है। एट द एंड कोई सोल्यूशन नहीं मिलता और हमारा मन भारी रहता है। अक्सर हमारे साथ ये होता है कि उसको बताएंगे तो वो हमको जज करेगा, सो ऑन सो फोर्थ कह के हम मन में रखे रहते हैं। मैंने एक चीज़ सीखा है कि लाइफ में मुझे जो भी प्रॉब्लम होती है मैं 7-8 लोग से ज़रूर शेयर कर लेती हूँ। मम्मी, पापा, भैया, भाभी, बहन। कोई ना कोई बातों बातों में मुझे ऐसी बात बता जाता है जिससे मेरी वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व हो जाती है।
इवन घर का अगर कोई काम अगर आपको करना है तो इट्स अ बेटर टू डिस्कस करने से एक की बजाय 2 या 3 आइडियाज़ मिल जाते हैं। काम बेटर तरीके से होता है, इम्प्रूव्ड वर्जन में होता है। और ऐसा है ना कि मिल के काम करने से एक तो काम का बोझ कम हो जाएगा और दूसरा एक बेटर तरीके से हो जाएगा क्योंकि 2 ब्रेन काम कर रहे हैं। अप टू डेट रहना इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। इसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट भी करना पड़ सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल रिसेंटली ही मैंने कुछ 1.5 लाख का ये लैपटॉप लिया। द थिंग इज़ कि मैं ऑनलाइन पढ़ाती हूँ और अगर उसमें कोई सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं है तो मे बी लैग होने लग जाए। किचन में भी टाइम टू टाइम अगर आप चीज़ों को अपडेट करते रहेंगे तो टाइम के साथ साथ ना आपका जो क्लीनिनेस है, वर्किंग की कंडीशन है और हैप्पीनेस है वो इम्प्रूव होती जाती है। तो इट्स ऑलवेज बेटर टू अपडेट योर थिंग्स। लर्न फ्रॉम एक्सपर्ट। ये सुनते ही ऐसा लगता है कि हमें हैवी फीस पे करनी है चीज़ों को सीखने के लिए, कहीं क्लासेस लगाने की ज़रूरत है, बट ऐसा नहीं। मेरा कहने का मतलब है कि इवन अगर आपके घर में कभी हाउस हेल्प आपने रखी हो या इवन है तो आप उनका काम करने का तरीका देखिए। द वे दे डू कि पहले झाड़ू लगाते समय पूरा डोर मैट को अच्छे से फटकार लेती हैं कि उसका डस्ट नीचे गिर जाए। इवन बर्तन मांजते समय पहले वो बर्तन को एक बार धो के सारा जूठा निकाल के भिगा देती हैं और फिर वॉश करती हैं। आयरन वाले भैया को अगर आप देखें तो इतने घरों से कपड़े लेके जाते हैं बट दे मैनेज इन सच अ वे कि कपड़े मिक्स नहीं होते मोस्टली, और सबसे ज़्यादा कि वो एकदम किस कपड़े को कैसे आयरन करना है इन सब के बारे में एक्सपर्ट हो चुके हैं। तो अगर आप उनको ऑब्जर्व करेंगे तो कुछ ना कुछ आइडियाज़ आपको अपनी लाइफ के लिए ज़रूर मिल जाएंगे। खुद को ब्लेम करके या कोस के अगर काम हो जाता तो शायद हम सभी सुबह उठ के खुद को कोसना शुरू कर देते और घर के सारे काम आसानी से हो जाते। बट सभी जानते हैं कि दिस इज़ लिटरली नॉट पॉसिबल, है ना। आपने ऑलमोस्ट मेरे हर वीडियो में देखा होगा कि मैं एक बार डाइनिंग टेबल ऑर्गेनाइज, क्लीन और टाइडी ज़रूर करती हूँ। सेम वे किचन काउंटर टॉप, हर बार ये बिगड़ ही जाता है। फिर मैं अपने आप के ऊपर भी चिढ़ जाती हूँ कि अरे यार क्या ही ये किचन ऐसे फैला हुआ है, काउंटर टॉप ऐसा है। कुछ काम है जो डेली होने हैं और अपने तरीके से होने हैं। खाना बनेगा तो बर्तन गंदे होंगे, बर्तन धुलेंगे तो काउंटर टॉप फैलेगा, काउंटर टॉप गंदा भी होगा, सामान यूज़ होगा तो अपनी जगह से भी हटेंगे, तो सामान फैलना लाजमी है। बस पेशेंस रख के एक शेड्यूल, आपने इतने दिनों में देखा है कि हाँ कब कौन सी चीज़ बिगड़ती है, तो शेड्यूल बना लेंगे कि ठीक है खाना बनाने के बाद 10 मिनट मुझे और कंटिन्यू किचन में रहना है टू फिनिश द वर्क डन। काउंटर टॉप गंदा छोड़ देंगे तो बोझ आपके ऊपर आएगा, फिर बाद में कोस के कोई मतलब नहीं है। तो रूटीन आपकी ज़रूर हेल्प करेगा। जितने भी हमने पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस किए ये सारे वेस्ट होंगे अगर हम मेंटली फिज़िकली हेल्दी ना रहें और कभी कोशिश ही ना करें खुद को और घर को एक हैप्पी इन्वायरमेंट देने की। मेंटली फिट रहने के लिए मैंने लास्ट वीडियो में शेयर किया था कि हमें मेडिटेशन इम्पॉर्टेंटली विदाउट फेल करना ही है। फिज़िकल एक्सरसाइज भी उतनी ही ज़रूरी है कि जितना हम डेली अपने लिए खाना बनाते हैं, हेल्दी घर पे बनाते हैं। एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो ये सिंपल सा खाना भी बॉडी में डिपॉजिट होता जाता है। ज़िंदगी में खुश रहना हमारी पर्सनल चॉइस है। कितना हम एफर्ट डालते हैं उतना ही हमको आउटपुट मिलेगा। कोशिश करने से ऐसी कौन सी चीज़ है जो ना होगी? 100% नहीं होगी, 5% होगी, स्टिल वी आर इन बेटर पोजीशन, है ना। बाय बाय।